क्या आप पशुपालन करना चाहते हैं? क्या आप डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं? क्या आप बिहार सरकार से पशुपालन या डेयरी फार्म खोलने पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं? अगर ऐसा करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि 15 अगस्त से पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय के लिए बिहार सरकार का अनुदान प्राप्त करने का डेट निकला है। आपको अप्लाई करना है। अनुदान प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त से एप्लीकेशन लिया जाएगा। ऐसे में 15 अगस्त को आपको पता चलेगा कि कैसे अप्लाई करना है। और अगर मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्या क्या तैयारी करके रखना है, तो फिर 15 अगस्त में आप तुरंत अप्लाई कर लीजिएगा। इसीलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद सिंह है। मैं दरभंगा डेयरी दरभंगा में सुधा डेयरी में इंचार्ज हूँ। और चूँकि यह योजना गव्य निदेशालय से है और इसमें डेयरी के लोगों को भी सहभागिता होती है, इसीलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आप लोगों को सुविधा हो। तो सबसे पहले ये बात समझिए कि बिहार सरकार का यह योजना करीब 10-15 साल से चल रहा है, लेकिन कोई गुणात्मक परिवर्तन अभी तक नहीं आया है। उसका कारण ये है कि जिनको ज़रूरत है वो अप्लाई कर नहीं पाते हैं, और जिनको मिलता है वो सिर्फ अनुदान का लाभ लेने के पर्पज से काम करते हैं। कोई पशुपालन उनका मेन धारणा नहीं रहता है। ऐसा सभी के साथ नहीं है, लेकिन अधिकतर के साथ है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि इस योजना का लाभ उठा के बहुत उन्नति की है। तो चलिए आज के बारे में शुरू करते हैं कि यह योजना कैसा है। इस बार बिहार सरकार पशुपालन पर अनुदान देने के लिए 2 योजना लॉन्च की है। एक है समग्र गव्य विकास योजना 2024-25 और दूसरा है देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना 2024-25। समग्र गव्य विकास योजना के तहत 2 गाय, 4 गाय, 15 गाय, 20 गाय एवं देशी गोपालन प्रोत्साहन योजना के तहत 2 गाय और 4 गाय का स्कीम है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले आओ पहले पाओ का पॉलिसी है। मतलब जितना जल्दी आप अप्लाई कर दीजिएगा आपको उतना प्राथमिकता दी जाएगी। अब है कि अप्लाई जल्दी आप, मतलब 15 अगस्त को चालू होगा, 15 अगस्त को आप कर दीजिए, लेकिन उसके लिए तो जानकारी होना चाहिए। तो उसी के लिए जानकारी के क्रम में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूँ कि किस चीज़ की तैयारी करके रखनी होगी, योजना कैसा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि इस योजना का लाभ 18 साल से ज़्यादा और 55 साल से कम उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। पिछले 3 साल अगर इस तरह का योजना का लाभ कोई लिए होंगे वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिछले 3 साल में अगर कोई अप्लाई किए होंगे लेकिन उनको किसी कारण से नहीं मिल पाया होगा योजना का लाभ, तो उनको इस साल प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा बात है कि इस योजना में अब एक परिवार में 2 भाई है तो वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर दोनों भाई एक चूल्हा में खाते हैं, मतलब एक परिवार के सदस्य हैं, तब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों भाई बालिग हैं, अलग अलग हैं, अलग चूल्हा में खाते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यही सरकार के परिवार का परिभाषा है कि एक चूल्हा में खाने वाले सभी लोग एक परिवार के सदस्य माने जाते हैं। अब सबसे पहले समग्र गव्य विकास योजना के बारे में बताते हैं। इन दोनों योजना में चयन में प्राथमिकता किनको दिया जाएगा? तो सबसे पहले तो मैं बताया कि जो पिछले 2-3 साल में अप्लाई किए होंगे और उनको लाभ नहीं मिला होगा उनको मिलेगा, और जो गव्य विकास का प्रशिक्षण लिए होंगे उनको भी प्राथमिकता दिया जाएगा। अब गव्य विकास का प्रशिक्षण कहाँ लिए, जो लिए हुए हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है वो कहाँ लेंगे? तो दोस्तों हर एक जिला में एक इंस्टीट्यूट होता है RCT, रूरल
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो उस जिला के लीड बैंक के द्वारा संचालित किया जाता है और वहाँ फ्री में खाना पीना देते हुए प्रशिक्षण दिया जाता है विभिन्न टॉपिक पर। तो वहाँ आप अपने RCT में इनरोल करा के प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अभी 10-15 दिन का समय है, मतलब आप प्रशिक्षित रहेंगे तो आपको चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सुधा डेयरी से संबंधित है कि अगर आप सुधा के डेयरी कोऑपरेटिव जो गांव स्तर पर समितियां होती हैं उसके सदस्य हैं तो भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, सुधा का सदस्य आप इतना जल्दी नहीं बन सकते हैं। अगर आप सुधा के किसी समिति में पिछले 90 दिनों से दूध दे रहे हैं तभी आप 11 रुपया का रसीद कटा के सुधा समिति का सदस्य बन सकते हैं। तो अगर कोई भाई ऐसे होंगे जो 90 दिनों से दूध दे रहे होंगे, वो सुधा उस समिति के सचिव और अध्यक्ष महोदय से संपर्क करें, 11 रुपया का रसीद कटा दें और फिर सदस्य हो जाए, तो आपको समग्र गव्य विकास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। अब योजना की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले समग्र गव्य विकास योजना, जिसमें मैं पहले भी बताया 2 गाय, 4 गाय, 15 गाय और 20 गाय का योजना है। इसमें गाय और बाछी मतलब वयस्क बाछी दोनों ले सकते हैं। तो 2 गाय का योजना जो है उसका प्रोजेक्ट वैल्यू 1,74,000 का है और उसमें सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लोगों को 50% अनुदान मिलेगा और अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 75% सब्सिडी मिलेगा। यही स्कीम 4 गाय में भी है जिसका कि योजना वैल्यू 3,90,400 है। अब उसमें जनरल OBC को 50% और EBC, SC और ST को 75% मिलेगा। अब आते हैं 15 गाय का योजना और 20 गाय का योजना। तो 15 गाय का योजना वैल्यू 15,34,000 है और 20 गाय के प्रोजेक्ट का वैल्यू 20,22,000 है। लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज अनुदान अलग अलग नहीं है। इसमें सभी आवेदकों को 40% सब्सिडी मिलेगा। 40% भी बहुत होता है दोस्तों। अगर 15 गाय का योजना आप लेते हैं तो 6,13,600 अनुदान मिलेगा और अगर 20 गाय का योजना लेते हैं तो 8,08,800 अनुदान मिलेगा। तो ये रकम कम नहीं होती है। लेकिन इसमें एक पेंच है कि 15 गाय और 20 गाय का योजना का अलॉटमेंट कम है और प्रत्येक जिला में लगभग 2 या 1 करके है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 15 गाय 20 गाय के योजना का प्लानिंग करते हैं तो तुरंत सभी कागजों के साथ, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अच्छे तरीका से ऑनलाइन अप्लाई कर दें ताकि आपका कंसिडरेशन पहले हो। अब अप्लाई करने में और क्या क्या आवश्यकता है, तो सबसे पहले ज़मीन का बात कर लेते हैं। तो 2 गाय का जो स्कीम है दोस्तों, उसमें ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास ज़मीन का कागज़ है तो आप दे देंगे तो वो एडिशनल है, लेकिन नहीं भी देंगे तो चलेगा। लेकिन 4 गाय, 15 गाय और 20 गाय के योजना में आपको ज़मीन चाहिए। 4 गाय के योजना में आपको 15 डिसमिल ज़मीन चाहिए, मतलब करीब 3.5 कट्ठा। और 15 गाय और 20 गाय के योजना में आपको 30 डिसमिल ज़मीन चाहिए, मतलब 7 कट्ठा। अब यह ज़मीन में अपने यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है कि ज़मीन सामान्य रूप से पुश्तैनी होता है। अगर आपका खुद का खरीदा हुआ है तब चिंता करने की बात नहीं है, आप अपना रसीद के वाला दे दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर पुश्तैनी है तो आपके हिस्सा में उतना ज़मीन पड़ता है कि नहीं, इसके लिए खतियान रसीद के साथ साथ आपको वंशावली भी लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि 4 गाय के लिए 15 डिसमिल ज़मीन का व्यवस्था कर लीजिए और 15 और 20 गाय के लिए 30 डिसमिल ज़मीन का व्यवस्था कर लीजिए। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप लीज एग्रीमेंट बना के भी अप्लाई कर सकते हैं, वह भी मान्य है।
अब एक तैयारी और करनी है, क्योंकि जितनी योजनाएं हैं वो दो तरीका से अप्लाई किया जा सकता है। एक बैंक ऋण के द्वारा और दूसरा स्व लागत के द्वारा। तो बैंक ऋण में है कि आप आवेदन करेंगे, आवेदन जो है बैंक में जाएगा, बैंक मैनेजर सैंक्शन करेंगे, वो पैसा देंगे, फिर आप गाय खरीदेंगे, शेड बनाएंगे और फिर अनुदान आपके बैंक खाता में आ जाएगा। लेकिन बैंक लोन मिलना उतना आसान नहीं है और उसके लिए आपको पहले देख लेना होगा कि आपका सिविल अच्छा है कि नहीं, आपका नाम से पहले कभी कोई ऐसा लोन तो नहीं जिसका कि आपने पैसा पूरा अच्छा तरीका से नहीं दिया हो, या आप पर कोई बैंक का कोई केस वगैरह है कि नहीं, क्योंकि इन परिस्थिति में आपको बैंक लोन नहीं मिल पाएगा। और अगर बैंक लोन नहीं मिलने की स्थिति में है तो आप स्वलागत के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्वलागत में भी एक पेज है। स्वलागत में क्या है, और वहाँ पर पशुपालक भाई लोग थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाते हैं जानकारी के अभाव में। मैं इसीलिए पहले बता देता हूँ कि स्वलागत में क्या होता है कि आपको टोटल काम खुद के पैसा से करना है और सभी काम को देखने के बाद सरकार आपके अनुदान की राशि आपके खाता में भेजती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितना प्रोजेक्ट वैल्यू का योजना का वैल्यू है उतना पैसा आपके खाता में होना चाहिए। और अप्लाई करने के समय यह प्रूफ अनिवार्य रूप से देना जरूरी है कि अगर आप 2 गाय के योजना में अप्लाई कर रहे हैं स्वलागत में, तो आपके पास 1,74,000 रुपया खाता में बैलेंस का प्रूफ अपलोड करना जरूरी है। इसी तरह से 4, 15, 20 जो भी अप्लाई कीजिएगा तो उसका जो योजना का वैल्यू मैंने बताया उतना वैल्यू आपको दिखाना पड़ेगा बैंक खाता में और उसको अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहकावे में या जानबूझकर पशुपालक भाई गलती कर बैठते हैं। क्या करते हैं कि पैसा कहीं से व्यवस्था किए, खाता में डाले, उसका जिरोक्स कराए बैलेंस का और अपलोड कर दिए और फिर खाता में से पैसा निकाल के जिससे लिए थे उनको दे दिए। यहाँ बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है कि स्वलागत योजना में स्वीकृति लेटर मिलने के बाद अब उनके पास पैसा रहता ही नहीं है, तो वो योजना को चला नहीं पाते हैं, योजना को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो सब्सिडी अनुदान का नियम और शर्त पूरा नहीं होता है और फिर वहीं पर इधर उधर का खेल शुरू हो जाता है, जो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि स्वलागत में वही लोग अप्लाई करें जिनके पास उतना काम करने का पैसा पूर्ण रूप से हो। और अगर आपके पास उतना पैसा है या आप व्यवस्था कर सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि स्वलागत ही अच्छा है। एक और योजना का बारे में बताया कि देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना, यह बिहार सरकार के 7 निश्चय पार्ट 2 का अंश है और इसके तहत 2 गाय और 4 गाय का स्कीम है। बाकी सभी टर्म कंडीशन सेम है, सिर्फ अंतर यह है कि प्रोजेक्ट वैल्यू इसमें ज़्यादा है। जैसे इसमें 2 गाय के लिए 2,42,000 है और 4 गाय के लिए 5,20,000 है। और इसमें भी जनरल ओबीसी को 50% अनुदान है और एससी, ईबीसी और एसटी को 75% अनुदान है। लेकिन ये योजना अलग कैसे है कि पहला योजना जो था समग्र गव्य विकास योजना, उसमें आप किसी भी प्रकार का दुधारू मवेशी खरीद सकते हैं, जैसे फ्रीजियन क्रॉस या जर्सी क्रॉस या भैंस इत्यादि। परंतु इस योजना में नाम ही है देसी गो पालन प्रोत्साहन योजना, मतलब इसमें आपको देसी गोवंश का पालन करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अब आप लोग YouTube इतना देखते हैं तो आप जानते होंगे कि A2 मिल्क, तो A2 मिल्क पूरे दुनिया में भारतीय देसी गाय ही पैदा करती है ना, मजेदार बात, और भैंस। तो इसीलिए सरकार ने देसी गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह योजना लॉन्च की है। तो इसमें आपको देसी दुधारू गाय ही खरीदना होगा, जैसे साहिवाल, गिर, थारपारकर, यही रेड सिंधी, इसी ब्रीड को खरीदना होगा। और इसीलिए इसमें प्रोजेक्ट वैल्यू भी ज़्यादा है, सब्सिडी भी ज़्यादा है। तो
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसमें भी आप रुचि ले सकते हैं। अब इस दोनों योजना का अंतिम बिंदु जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपने समय पर अप्लाई कर दिया, आपका स्वीकृत हो गया, तो आप गाय खरीदेंगे कैसे। तो पहले यह नियम था कि अगल बगल के पशु हाट से गाय खरीदा जा सकता है, लेकिन इस वर्ष ऐसा व्यवस्था किया गया है कि गाय बिहार राज्य से बाहर यानी पंजाब, हरियाणा आदि के, गुजरात से गाय आएगी। उसके लिए एजेंसी हायर किया गया है और उसी में से गाय आपको खरीदना होगा। तो मतलब अच्छा नस्ल का गाय भी मिलेगा और एक एनडीडीबी की डेयरी सर्विसेज है, उसके थ्रू भी गाय का सप्लाई होगा। तो इस बार आप लोग निश्चिंत रहें कि इस बार अच्छी नस्ल की गाय और अच्छा तरीका से आपको सप्लाई किया जाएगा और उससे बिहार में और ख़ास करके सुधा डेयरी को काफ़ी लाभ होने वाली है, क्योंकि हमारे चूँकि सुधा डेयरी के सदस्य को प्राथमिकता दिया जाएगा तो निश्चित रूप से पूरे बिहार में ज़्यादा स्वीकृत होंगे वैसे लोगों को जो सुधा डेयरी के समिति के सदस्य हैं, और उनके पास नई गाय आएगी तो दूध बढ़ेगा, फिर पशुपालक खुश और पशुपालक खुश तो सुधा खुश। तो ये सारी जानकारी मुझे आवश्यक लगा, क्योंकि इससे आप अपनी तैयारी करके और 15 अगस्त जिस दिन से अप्लाई शुरू होगा उसी दिन आप पहला अप्लाई कर दो, ताकि आपका स्वीकृत होने में दिक्कत ना हो। और अंत में अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करके सुनाइएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ऑफिस टाइम के बाद घर से आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और यह वीडियो निश्चित रूप से अगर आप पशुपालन के लिए इच्छुक हैं और उत्सुक हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और इसी तरह का मैं आपको विभिन्न प्रकार के लाभदायी वीडियो बना के भेजता रहूँगा। और तब तक के लिए अपने और अपनों का खूब ख्याल कीजिए और सुधा डेयरी से संबंधित सभी एक्टिविटीज़ में भाग लीजिए। सुधा के प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, सुधा में दूध दीजिए सुधा की समिति से जुड़कर, क्योंकि यह बात एकदम समझिए कि बिहार का विकास अगर होगा तो सुधा और सहकारिता से ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।